आइए, आज का जो अपने लोग का टॉपिक था वो 10th क्लास का, मतलब अपना लोग अब जो तैयारी कर रहे हैं या जो हम पढ़ा रहे हैं आपको बोर्ड के, मतलब कि बिहार बोर्ड का जो 10th का बोर्ड होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम ध्यान में रख के वैसे सवाल पे फोकस किया जा रहा है कि जहाँ से नंबर मतलब कि क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड पूछते हैं। अब देखिए बारी वो चल गया है कि सब एक तरफ से सवाल बनाए, वो बारी नहीं है। अब बारी ये है कि हमें अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना है, मतलब कैसे, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसे बिहार बोर्ड ने बार बार रिपीट किया है या रिपीट करते रहते हैं, उस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान में रख के हमें सवाल को सॉल्व करना और आगे ताकि बेहतर नंबर आ सके, मतलब ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ सके, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस चैप्टर का जो शुरुआत किए हैं वो चैप्टर शुरू में चल गया, आज इस चैप्टर का तीसरा क्लास है और अपना लोग ये जो टॉपिक है आज समदूरस्थ वाला, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इक्वी डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है। जैसे हम देखिए आपको, तो ये मतलब ये जो प्रमेय है, जो थ्योरी है या जो भी बोले इसको, इसको हम आपको एक सवाल के थ्रू करवा दिया जाएगा, मतलब कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा कि बार बार ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिहार बोर्ड प्रत्येक बार इस पे प्रश्न पूछता है और इस पे मतलब आपको 2 नंबर का सब बार आता है। जैसे पीछे वाला सेशन का देख लीजिए, कोई भी सेशन का देखिएगा तो ये बार बार आते रहता है। जैसे देखिए एक सवाल दिया गया है कि एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ इक्विडेंस, मतलब समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, देखिए जब इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, समदूरस्थ, सम का मतलब बराबर, दूरस्थ का मतलब दूरी, और मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए या एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लिए, मतलब यहाँ पे देखिए एक कोई भी रेखाखंड है, ए बी रेखाखंड मान लिए, इस बीच में इसका एक मध्य बिंदु ले लिए। मध्य बिंदु मतलब कहने का मतलब हम यहाँ पे या तो कोई भी पॉइंट ले लिए, पी माने, क्यू माने, एल माने, जो माने आपका वो मान लीजिए, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समदूरस्थ कहने का मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से P से A की बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी, अगर ये दोनों बीच की दूरी, मतलब कहने का मतलब P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी, अगर ये दोनों दूरी आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम बोल देंगे इसको समदूरस्थ है। ठीक है, या आप इसको फिगर या तो इस तरह से फिगर बना लेंगे आप, नहीं तो इस फिगर को आप ऐसे बना लेंगे। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा P और यहाँ पे एक पॉइंट होगा A, यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे B होगा। अगर ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर आपस में बराबर आता है तो हम बोलेंगे वो जो समदूरस्थ में। तो इस समदूरस्थ निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला चाहिए वो चाहिए दूरी फार्मूला। दूरी फार्मूला निकालने सीखे हैं पीछे, शुरुआत जब क्लास स्टार्ट किया चैप्टर का तो हम सीखे हैं कि दूरी सूत्र कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे वही, और याद रखेंगे कि इस सवाल को कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बिंदु हमें बीच वाला है और कौन सा बिंदु हमें दोनों साइड वाला है। तो जहाँ पे देखिए जहाँ बिंदु लगा रहे वो होता है बीच वाला, सेंटर वाला, मतलब मध्य बिंदु की बात बोलते हैं, या आप इसको मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं। मध्य बिंदु का मतलब यही होता है जहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से की डिस्टेंस अगर आपस में बराबर आता है तो उसको हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं। तो ये सवाल में देखिएगा, यहाँ पे जो सवाल दिया गया, बोले ध्यान रखने वाले पॉइंट, हम बोले कि किसको आप बीच वाला मानिएगा और किसको दोनों को साइड वाला। तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिएगा सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर तो पता ही है ना कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। जैसे ये सवाल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बिंदु, तो बिंदु जब भी लगा रहे हैं इसका मतलब एक बिंदु की बात बोल रहा है। तो बिंदु जब भी बोले तो एक बिंदु की बात बोला, तो यहाँ तो बिंदु क्या दिया गया, एक्स कोमा वाई, और दूसरा जहां बिंदुओं लगा हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों साइड वाला बिंदु होता है। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, अगर समदूरस्थ थोड़ा समझ लेते उसके बाद सवाल पे चलेंगे कि क्या कैसे सवाल को बनाएंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि, यानी कि पी ए जो है, पी ए बराबर होगा पीबी, और यहाँ पे कोष्ठ में लिख देंगे चूंकि समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। और यहाँ पे देखिएगा हम इसका मान लेते कि इसका जो नियामक है x1 है, इसका जो नियामक है y1 है, और इसका जो नियामक आने वाला बीच हम मान लिए कि x, y है, और इसका जो नियामक है मान लिए कि ये पॉइंट है तो x2, y2 है। तो कैसे निकालेंगे समदूरस्थ, पहला बात सवाल बोले कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का भी आपका तुरंत मतलब बताएं या मीनिंग बताएं कि समदूरस्थ होता क्या भाई। तो समदूरस्थ क्या होता है, बोले कि P से A की डिस्टेंस और P से B के बीच की डिस्टेंस, मतलब जितना डिस्टेंस ये दोनों होगा उतना डिस्टेंस अगर ये भी होगा तो हम बोल देंगे इसको समदूरस्थ है। तो ठीक उसी तरीका से पहले हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे, चूंकि यहाँ देखिए एक लॉन्ग मेथड होगा, एक शॉर्ट मेथड होगा, तो हम पहले आपको शॉर्ट मेथड मतलब कि जो छोटा मेथड है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे, पूरे लंबा में नहीं चलेंगे। आइए तो क्या करने वाले, सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि पी ए जो है बराबर है पी, और यहाँ पे लिख दे चूंकि समदूरस्थ है। और समदूरस्थ कहने का मतलब एक बार इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार इसके बीच के डिस्टेंस निकालेंगे। इसमें एक बड़ी बात ये आएगा कि जब दोनों तरफ रूट आएगा, ये पहली क्लास में आपको बता दिया गया कि जब कहीं रूट हटाना हो तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते, वर्ग कर देते तो रूट हट जाता। इसका मतलब कैसे हटता है इसके बारे में थोड़ा जान ले कि अगर मान लीजिए कहीं बोलते हैं कि कोई रूट अंडर 16 है, तो ये इसका कोई आंसर बोलता है +-4 होता है, या इसी बात को कहीं ऐसे लिखा रहता है 4 जो होता है 16 होता है, अगर रूट में डबल संख्या आता है
तो वो 4 हो जाता है। तो ये कैसे हो जाता है प्लस माइनस 4, थोड़ा इसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए बच्चे कि रूट का जो मतलब होता है वो रूट का मतलब होता है 1/2। क्या होता है, ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, या स्क्वायर अगर बराबर के उस साइड जाते हैं तो क्या होता है, ये सारी बेसिक नॉलेज है, मतलब जो हर बच्चे को होना चाहिए, तभी आप इंप्रूवमेंट कर पाएंगे किसी चीज के लिए। आइए, तो रूट का मतलब बताइए क्या होता है 1/2। अगर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल की बात बोले, अगर मान लीजिए रूट अंडर 16 है, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर है मतलब रूट अंडर 4 जान, या आप और तोड़ के लिख सकते थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब इसको और तोड़ के लिख देते 2 गुना 2 मतलब करके। तो इस बात को ही पता है कि घात घातांक में बेसिक क्लास पढ़ते आ रहे हैं, अब 10th क्लास में आए तो भाई पीछे तो क्लास पढ़े होंगे 7 6 8 9, तो उसमें क्या हुआ, तो हम इस बात को इसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट है। अभी आपको तुरंत बताया कि रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या हुआ 1/2। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 4 का स्क्वायर की होल पावर 1/2, ये बात ऐसे बोले या ऐसे बोले बात बराबर है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे आप लोग कि अगर इसका पावर a टू दी पावर m है, का होल पावर n है, तो ये जो घात है दोनों आपस में गुना हो जाता, ये जब गुना हो जाएंगे तो हो जाएंगे a पे पावर m है। ये बात तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अगर दिक्कत है तो समझ लीजिए कि अगर a पे पावर m है कि होल पावर n है, दोनों पावर आपस में गुना हो जाएंगे, और जब दोनों पावर आपस में गुना हो जाएंगे तो बोलेंगे a पे पावर m है। ठीक उसी तरीका से देखिए ये भी पावर अभी बताएंगे दोनों गुना हो जाएंगे, और जब दोनों गुना हो जाएंगे तो देखिए 2 गुना 1/2 कीजिएगा, अब ये देखिए कट गया तो आ जाता है 4। इसलिए बच्चे को ये बेसिक नॉलेज होना पता होना चाहिए कि मतलब कैसे हट जाता है, तो इसलिए याद रखेंगे इसका हम यूज करने वाले। अभी क्या होने वाला, ये देखिए कि रूट मतलब कि अब अगर आपको समझ में आ गया, अगर आपको कोई बोले कि रूट 5 गुना 5 कर दिए कैसे 5 हो जाता, हम आपको इसका एक्सप्लेन कर दिया कि ये रिजल्ट इससे प्राप्त होता है। ठीक है, आइए फिलहाल अपना लोग का ये क्लास नहीं, अपना लोग का ये नहीं, अपना लोग का टॉपिक है समदूरस्थ वाला, तो ये समदूरस्थ को समझने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये निकालिए। आइए अब डिस्टेंस निकालने के लिए क्या बताए थे, याद है क्या शुरुआती फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला जो तो दूरी फॉर्मूला आता है, एक्स में मतलब रूट अंडर एक्स के नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y के नियामक के अंतर का होल स्क्वायर निकालते थे। ठीक इसी तरीका से मान लेते हैं दोनों के पॉइंट के, आप क्या कीजिएगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब क्या बताए x के नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y के नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। तो आने की मतलब x वाले में से x को घटा के स्क्वायर करेंगे, प्लस y में से y को घटा के स्क्वायर करेंगे, उसको अंदर रूट के अंदर रखेंगे। यहाँ पे देखिए y माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे दोनों तरफ क्या आने वाला है, रूट आने वाले। और जब दोनों तरफ रूट आने वाला है, यहाँ देखिए फिर इसी तरह का ये दोनों पॉइंट के बीच का निकालिए डिस्टेंस, ठीक इसी तरीका से निकालेगा तो ये क्या आने वाला है, x माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 के होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या आने वाला, अंदर रूट आने वाला, क्या भाई साहब, इसका अंदर रूट आने वाला, यही बात अभी बता रहे थे। अब देखिए दोनों तरफ रूट आ गया, हम लिखे हुए हैं यहाँ पे चूंकि PA जो है बराबर है PB का, और चूंकि समदूरस्थ, अब क्या करेंगे, ये दोनों तरफ जो रूट आया है तो इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, और जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, मतलब क्या करने वाले, फिर इस बिंदु को सॉल्व कर लेंगे। आइए हम इसी पॉइंट को लेकर चले, इसी सवाल को आगे इसी पैटर्न को हम बैठा लेते क्या करने वाला है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बिंदु है मान लेते हैं, या ऐसे फिगर बनाइए या आप ऐसे फिगर बनाए, दोनों फिगर बनाने में आप स्वतंत्र है, जो अच्छा लगे आपको वो बना लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए हम बना लेते हैं इस तरह का फिगर, जहां बोले कि अभी जहां बिंदु होगा वो बीच वाला होगा, जहां बिंदु होगा वो साइड वाला होगा। आइए इस पॉइंट को हम P मान लिए, और ये पॉइंट जो है A का नियमक, देखिए A का नियमक कितना दिया भाई, यहाँ पे यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्व गिवन, थोड़ा सा लिख दीजिएगा इसी में सॉल्व गिवन लिख दीजिएगा, ठीक है। आइए बिंदु जो है हम मान लीजिए इसका नियमक है x, y है, और इस बात का ये समदूरस्थ बिंदु को क्या दिया, एक बिंदु का जो नियामक दिया, मतलब ए का जो नियामक दिया वो दिया 7,1, और बी पॉइंट का जो नियामक दिया है वो आपका नियामक है 3,5, तो इसका हो जाएंगे 3,5, ठीक है। आइए क्या करने वाले हैं बच्चे पार्टी, आइए इसमें x1 जो है ये तो x1 है ही है, इसमें देखिए क्या मान, इसमें मानिएगा x1 y1, या इसी में मानना है आपका x1 y1 तो इसी को मानिए, x2 y2 इसी को मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिजल्ट पे। आइए हम क्या कर लेते हैं, इस पॉइंट से हम लिख लेते हैं कि x1 का जो मान है वो x1 का मान है इसमें 7, और y1 का जो मान है वो है अपना वो है 1, और ठीक उसी तरीका से देखिए यहाँ पे जो है x2 का जो मान है, x2 का जो मान है वो 3 है, और y2 का जो मान है वो 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रिजल्ट ये x वाले x ही रहेंगे, y वाला y भी रहेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये वाले पॉइंट पे अगर रख देते हैं ये वाली फार्मूला को, यहाँ पे ये जो सब नियामक दिया गया है x1 का y1 का फिर x2 का y2 का जो वैल्यू दिया, अगर इस फार्मूला में रख देते हैं तो क्या होता है, आइए देखिए रूट अंडर यहाँ पर रखेंगे, या नहीं तो आप दोनों तरफ वर्क करेंगे तो हटा देंगे, फिलहाल एक स्टेप लिखने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। आइए तो x का मान x के मान x ही है भाई,
और y क्या, y x1 कितना है, y x1 का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे कितना है 7 है, प्लस मतलब माइनस है तो होल स्क्वायर हो गया x माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस देखिए y तो y है भाई, और y1 का वैल्यू आपको कितना है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई फिर से क्या करेंगे, रूट अंदर x माइनस x2 का वैल्यू कितना भाई, x2 का वैल्यू आपका है 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए y माइनस y2 का वैल्यू कितना भाई, y2 का वैल्यू आपका 5 है और इसका होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बच्चे पार्टी, यहाँ तक नहीं दिक्कत होने वाली। आइए अब तुरंत बताए, फिलहाल बताए कि दोनों तरफ रूट है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे, वर्क करने से क्या होता है अभी दिखाए थे एक्सप्लेन करके, मतलब वर्क करने से क्या होता है कि मतलब रूट हट जाएगा। अभी तुरंत बताए कि रूट का जो मतलब हुआ 1/2 हुआ, अब फिर स्क्वायर करेंगे तो दोनों पावर आपस में गुना हो जाते थे, कट के क्या हो जाए हट जाता। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, एक स्टेप देख लेते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, जब दोनों तरफ वर्क कीजिएगा बच्चे पार्टी तो ये आपका रूट हट जाएगा, दोनों तरफ जब वर्क कीजिएगा तो क्या होने वाला, रूट हट जाएगा। जब रूट हट जाएगा क्या बचेगा, ये बचेगा x माइनस 7 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 के होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो बच्चे को नहीं पता होगा कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या है तो वो बच्चे फिर दिक्कत हो पा जाएगा, तो ये हम थोड़ा लिख लेते हैं इस फॉर्मूला के, देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम यूज करेंगे, तो a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता वो फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको बेहतर होगा कि जो फॉर्मूला यूज करें उसके नीचे लिख दीजिएगा तो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको लिख देंगे तो और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ लिखेंगे तो भी आएगा। आइए देखिए नीचे में नहीं जगह, मतलब कैमरा में नहीं आ पाएगा भाई, तो इसलिए इस स्टेप को हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइए इसका यूज करते हैं, क्या है भाई पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं, यही स्टेप को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। और यहाँ पे हम देखिए ये वाला स्टेप को लिख रहे हैं, ये हो जाएगा, फिर जो है x माइनस 3 के होल स्क्वायर आ जाएंगे प्लस y माइनस 5 के होल स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। आइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ देखिए x के जगह मतलब एक जगह x काम कर रहा है और b के जगह 7 काम कर रहा है, तो क्या फॉर्मूला आगा x स्क्वायर माइनस 2ab कहने का मतलब होता है 2 गुना a गुना b, तो a की जगह x है तो x देंगे, और यहाँ देखिए b की जगह 7 है प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह 7 काम कर रहा है तो 7 का स्क्वायर कर लीजिएगा, प्लस इसका देखिएगा, इसका जब यूज कीजिएगा क्या होगा y स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये क्या है 2ab की जगह कितना होने वाले, सिर्फ 2y आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि b की जगह 1 है, तो किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करें तो वही संख्या प्राप्त होगा जिस संख्या में प्राप्त गुना करेंगे। आइए बराबर क्या आने वाला, यहाँ देखिए x स्क्वायर माइनस 2ab, पैटर्न फॉर्मूला में डाले माइनस 2ab, तो क्या आने वाला 3, यहाँ पे 2 तो फॉर्मूला में होता है, b की जगह आएगा 3, मतलब 3 2 जा 6 और x है तो यहाँ हो जाएंगे 6x प्लस 9, यहाँ पे इसको जब बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर प्लस माइनस 10y प्लस यहाँ पे आ जाएंगे 25, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एक बार रीचेक कर लिया जाए कि x माइनस 7 का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2ab हम यहाँ पर पूरे तोड़ के लिख दिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब 2 गुना x, b की जगह 7 दिए, यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब एक जगह क्या काम कर भाई, यहाँ पे एक छूट गया भाई, यहाँ पे मिस इसलिए तो बोले तो यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आने वाला, ठीक है, ये छूट गया था। फिर अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आ गया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए एक बच्चे पार्टी आपको अगर समझ हो क्या अगर बराबर के दोनों साइड चिन्ह बराबर हो तो इस संख्या देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये इधर आएंगे तो साइन क्या होता उल्टा हो जाता, मतलब कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। हम अगर चाहे तो यहाँ से देखिएगा ई एक्स स्क्वायर भी प्लस ई एक्स स्क्वायर भी प्लस, चिन्ह समान है, अगर इसको इस साइड लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाले और ये वाले कैंसिल, ठीक है। फिर उसी तरह का देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस में इधर भी वाई स्क्वायर देखिए यहाँ पे प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको इस साइड लेके देखिएगा, दोनों हो जाएंगे। जैसे देखिएगा अगर हम बोले कि 7 है और ये -7 तो दोनों करके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक उसी तरीका से है। अब इसको जब सॉल्व करें देखिए क्या आने वाला, ये आने वाला -14x प्लस 49, यहाँ देखिए ये वाला बच हम इसको कैंसिल हो गया, फिर माइनस यहाँ देखिए -2y प्लस 1 बराबर -6x -10y। अब देखिए 16 9 कितना होता है, तो क्या बोलते हैं 25 9 कितना हो जाएगा आपका, या 1 मिनट और कहीं है नहीं, ठीक है। ये देखिए तो 25 9 कितना हो जाने वाला, ये आपका होने वाला है 34, कितना बोला है 34, मतलब 34 आने वाला।
25 में 5 जोड़िएगा 30, 4 34 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा कि x वाले y वाले को एक साथ कर लीजिए और जो अंक वाले हैं मतलब संख्या वाले उसको एक साथ कर दीजिए। आइए हम क्या करें, -14x, ये देखिएगा ई माइनस में इधर आएंगे तो प्लस आ जाएंगे, फिर उसी तरह ये -2 ये देखिए माइनस में इधर आएंगे तो क्या आएंगे, प्लस में आ जाएंगे। इसको जोड़िएगा तो 49 से कितना हो जाएगा 50, या 34 है, ये साइन क्या हो जाएगा मतलब इस साइड प्लस में उस साइड जाएंगे तो क्या होगा नेगेटिव हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -50। अब देखिए सॉल्व कीजिए तो -14x + 6 है, कहने का मतलब कि 14x में से 6x जाएंगे कितना हो जाएगा 8x, और यहाँ पे माइनस जो संख्या बड़ा रहता है उसका साइन लगा देंगे तो माइनस वाला साइन ज्यादा है मतलब -8x हुआ, -8x हुआ प्लस यहाँ पे देखिए 10x में से मतलब 10y में से 2y जाएंगे कितना बचेंगे 8y बचेंगे, बराबर माइनस इसको घटाइए कितना हो जाएगा, ये आपका आने वाला है -16। कितना आने वाला माइनस। क्या कीजिए कि आप इस दोनों साइड से इस साइड से मतलब कि LHS वाली साइड से -8 कॉमन ले लीजिए, और जब -8 कॉमन लीजिएगा देखिए क्या होता है, ये x वो बचेंगे, यहाँ पे -y बचेंगे, यहाँ पे -16 बचेंगे, ये गुना में उस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो -16 और माइनस या बट्टे में क्या होगा -8, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 8 2 16 हो जाता है। तो इसका मतलब अपना लोग का आइए यहाँ से नीचे नहीं आ रहा था कैमरा में देख लीजिए थोड़ा, अब यहाँ पे लिख लेती है स्टेप तो -8 यहाँ देखिए क्या होने वाला, ये होना x - y बराबर देखिए क्या -16 बटे -8, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 8 2 कितना हो गया 16 हो गया। तो x - y का जो आया है वो जो रिलेशन आया वो जो संबंध आया तो क्या संबंध है x - y बराबर 2, यही आपका संबंध है मतलब यही रिलेशन है। आप बनाइए इस सवाल को लिखिए, फिर से हम नेक्स्ट दूसरे सवाल की ओर जा रहे हैं। आइए देखिए, ये देखिए इस टॉपिक पे अपना लोग एक सवाल किया और इस पे दो तरह के सवाल पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चे पार्टी कि आपको x और y दोनों अननोन दिया जाएगा, मतलब जैसे ये सवाल में दिया गया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करें, इसी टाइप में इसी पे बेस सवाल आपको कभी क्या बोलेगा कभी कि x अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात करें जहां से दो को बिंदु दे दिया जाएगा, बोलेगा समदूरस्थ है, या कभी बोलेगा कि y अक्ष पे वो बिंदु को ज्ञात करें जहां पे ये बिंदु दो को दे दिया जाएगा उसका समदूरस्थ है। आइए पहले ये सवाल को आप नोट कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम सवाल की ओर जा रहे हैं, तब तक आप लोग लिखिए, ठीक है।